हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप बढ़िया बढ़िया होंगे। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में रीजनिंग को पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने जो पहली क्लास ली थी उसमें हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में जाना था कि अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम में ये आते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप एसएससी की बात करो, रेलवे की बात करो, है ना। ये जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम में आपके सब में क्या आने वाली है, कोडिंग डिकोडिंग आती ही आती है। अब ये आती है तो इसी के लिए मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने से पहले आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ बताई। और अल्फ़ाबेट सीरीज़ को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। अल्फ़ाबेट सीरीज़ को मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में टोटल लेटर्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर आपने 26 लेटर्स के बारे में बताया था, इसमें से आपने 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स को बताया था। इसके बाद में मैं बात करूंगा तो सर आप बोलोगे कि सर आपने इसमें टोटल्स कितने हो जाएंगे। टोटल्स नंबर की बात करेंगे तो टोटल 26 हो गए, ये मैंने बताया था। उसके बाद में सॉरी, आपको फॉरवर्ड ऑर्डर बताया था, मतलब ए से लेकर के जेड तक, वन से ऑफलाइन है, ए से लेकर जेड तक, यहां से वन से लेकर के क्या हो जाएगा, वन से लेकर के 26 तक, ये मैंने आपको याद करवा दिए थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा कि यहां पर मैंने आपको रिवर्स ऑर्डर याद करवाया था, जेड से लेकर के ए तक, और इसमें आपको बोला था कि 26 से लेकर के वन तक आपको याद करवा दिया था। और इसी के बाद में मैंने आपको अपोजिट लेटर्स याद करवाए थे, जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है। इस टाइप से मैंने आपको सारे याद करवा दिए थे। यहीं आपको बताया था कि ए कितने नंबर पे आता है। थोड़ा आगे चलते हैं। हमने बताया कि ए कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे एक एक पे आता है, बी की बात करेंगे 2 पे आता है, सी की बात करेंगे 3 पे आता है, डी की बात करेंगे 4 पे आता है। ऐसा करते करते मैंने आपको जेड तक पूरे बता दिए थे कि जेड 26 पे आता है। फिर मैंने बात की थी अपोजिट लेटर्स की। अपोजिट लेटर्स की अगर मैं बात करूंगा तो अपोजिट लेटर्स में मैंने आपको बताया था कि अपोजिट लेटर्स में पहले ए से लेकर के हमें एम तक लिखना है, और फिर नीचे एम के नीचे से एन से लेकर के कहां तक लिख देना है, जेड तक लिख देना है। जब हम ये लिख देंगे तो हमारे 26 लेटर दो पेयर में 13 13 के पेयर में डिवाइड हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। जो फॉरवर्ड में 13 लेटर से है, वही लास्ट के जो 13 है उसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। और यही मैंने आपको बताया था। फिर यहां पर कुछ आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि इनको याद कैसे करना है। तो याद करने के लिए मैंने कहा था कि ऐसा कुछ यूनिक वर्ड याद करो कि टोटल क्या हो जाए, वो आपको ज्यादा समय तक याद रहे। अब ज्यादा समय तक याद ऐसी वर्ड रख सकते हो आप जो कुछ फनी टाइप का हो या आपने डेली लाइफ में ज्यादा सुना हो, तो ऐसा वर्ड आप याद रख सकते हो। तो थोड़ा सा हम ये वर्ड को एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। तो जैसे मैंने ए की बात की, तो ए और जेड को मिलाकर के मैंने एक शब्द बनाया था, आजाद बनाया था। हाँ, फिर उसके बाद में ए टू जेड बनाया था, ए टू जेड, आपने कहा ए टू जेड हो गया सब कुछ। फिर उसके बाद में मैंने बी और वाई को मिला करके बाय बाय बनाया था, क्योंकि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम बोल देते हैं कि बाय बाय, फिर मिलेंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद में तीसरा वर्ड मैंने सी और एक्स को मिलाकर के कोर एक्स बनाया था, क्रैक्स बनाया था। यस आर नो, कोर से सी एक्स हो जाएगा, कोर एक्स हो गया। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर डी से मैंने डाउन बनाया था, डी का डाउन बनाया था। डी से डाउन हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा, डी का डाउन। फिर ई से लेकर के मैंने ईवी बनाया था, और ईवी की अगर बात करेंगे तो इवेंट हो जाएगा इसका, इवेंट। अच्छा, एक वर्ड मैंने आपको लव बताया था, है ना, लव। अब इसमें आप देख लो, लव में इसका ये अपोजिट होता है बताया था, इसका ये अपोजिट होता है ये भी बताया था।
ना। तो ये दोनों अपोजिट हो गए। ई एफ की बात करेंगे तो एफ का आपको बताया था, एफ का यू होता है फन, फुल से याद रखने का बोला था आपको। एफ जी की बात करेंगे तो जी का मैंने आपको क्या बताया था, टी, जीटी, जी का टी, जीटी एक्सप्रेस होती है हमारी, जीटी एक्सप्रेस से आपको याद रखना था जी। जी के बाद में आता है एच, और एच का क्या बताया था, एस, हाई स्कूल हम पढ़ते हैं, हाई स्पीड हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आपको एच एस याद रखना था। एच और एस के बाद में क्या आता है, आई, और आई का मैंने आपको क्या लिखाया था, आर लिखाया था क्या, आई आर, मतलब इंडियन रेलवे। और अभी इंडियन रेलवे की आप तैयारी कर रहे होंगे, आरआरबी का फॉर्म भरा होगा, आरआरबी रेलवे का अलग अलग जोन से भरा होगा। साथ में अगर बात करेंगे तो फिर आपने अभी एनटीपीसी का आएगा, कांस्टेबल का प्रोविजनली एक्सेप्ट हो ही चुका है फॉर्म, तो यहाँ पे आप उसको भी थोड़ा सा देख सकते हो। तो इंडियन रेलवे जब भी आप टिकट बुक करते हो तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाते हो, आई। आई के बाद में फिर हमने देखा था जे, और जे का अपोजिट होता है क्यू, और जे क्यू से आप जैकलिन याद रख लो या फिर जंगल क्वीन याद रख लो, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था। जे, जे के बाद में क्या आता है, तो ये सारी चीजें हमारी प्रीवियस क्लास में हो गई थी। अब इसमें मैं अल्फाबेट सीरीज से कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिना इसके हम पहले अल्फाबेट के कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, जिसमें हमें क्या रहेगा, थोड़ा सा पता चले कि हाँ ये चीजें हमारे लिए जरूरी है और इसको हम याद करेंगे। और यही चीज मैंने आपको एक रिवर्स ऑर्डर के लिए भी बताई थी कि अगर आपको रिवर्स ऑर्डर याद करना रहेगा तो क्या करोगे, या तो 27 - 1 कर दो, है ना, तो आपको रिवर्स ऑर्डर मिल जाएगा। जो मिलेगा वो क्या रहेगा, रिवर्स ऑर्डर 27 में से आपको 1 नहीं माइनस करना, यहां पर क्या माइनस करोगे आप, फॉरवर्ड लेटर। क्या याद करोगे, फॉरवर्ड लेटर को आप माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, फॉरवर्ड ऑर्डर को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाने वाला है, यहां पर आपको रिवर्स ऑर्डर मिल जाने वाला है। क्या मिलेगा, रिवर्स ऑर्डर मिलेगा। चलिए ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने लिखा पी, पी कितने नंबर पे आता है, 16। अच्छा, इसका रिवर्स ऑर्डर कितना होगा, रिवर्स ऑर्डर के, या तो आप डायरेक्ट अपोजिट वर्ड याद रख लो, है ना, या मैं कहूं कि आपको 27, 27 में 16 कर देना तो कितना आ जाएगा, 11। या मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी रिवर्स ऑर्डर होता है, जो भी रिवर्स ऑर्डर होगा वो क्या होगा, उस लेटर का अपोजिट होगा। यही होगा क्या, यही होगा। या तो आप 27 में से माइनस कर दो, या इसी को क्या कर दो, अपोजिट लेटर को ले दो, एक कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्लियर, चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। चलिए लिखिएगा पहला क्वेश्चन, नंबर 1, ए, सी, अगला कौन सा आएगा, नेक्स्ट, दूसरा लिखते हैं
बी ई एच के, नेक्स्ट कौन सा आएगा, फिर उसके बाद में तीसरा हमने लिखा नेक्स्ट कौन सा आएगा 3, और एक और लिख देते हैं यहाँ पर चौथा ए आई ओ। चलिए 5 क्वेश्चन मैंने लिखे, और यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा। पहले मैंने क्या लिखा, तो पहला जैसे क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि लिखा हुआ क्या है, पहले तो ये समझना है। मैंने देखा कि ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर आंसर कितना आएगा 11, यस और नो। और 11 नंबर पे क्या आ जाएगा आई के बाद में के, क्योंकि किंग्स 11 पंजाब, के डबल वन है ना। तो यहाँ पे के में 2 लाइनें आपको देखना है, और आंसर क्या हो जाएगा के हो जाएगा। क्लियर है क्या। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वापस से यही चीज करेंगे हम। पहले तो हमें अगर नंबर से बन जा रहा है, सबसे इजी है कि आप नंबर से क्वेश्चंस को बना लो। नंबर लिख लिया, समझ में आ गया तो हमारा जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर मैंने लिखा तो क्या आया, पहले बी आया है ना। बी कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे। ई कितने पे 5, और एच को दोनों ऊपर से मिला देते हो तो 8 की तरह दिखता है, तो मैं कहूंगा कि ये 8 हो जाएगा। के में डबल लाइन दिख रही, मतलब ये 11 हो जाएगा। फिर अगला कौन सा आएगा, तो आपको पहले ये देखना है कि 5 से 2 से 5 हो रहा है ना। यहाँ पे 2 से 5 हो रहा है ना। 2 से 5 हुआ मतलब कितना प्लस हो रहा है, +3 हो रहा है। फिर 3 से 8 हुआ मतलब +3 हो रहा है। फिर यहां से 8 से 11 हुआ मतलब +3 हो रहा है। अब 3 हो रहा है तो यहां से यहां पर जब मैं जाऊंगा तो यहां भी तो +3 होगा, और +3 होगा तो मैं बात करूंगा कि यहां पर कितना आ जाएगा 14। और 14 नंबर पे आप जानते हो n आता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि उल्टा n जब आप करोगे तो आपको 4 की तरह दिखेगा, और 4 की तरह दिखेगा मतलब 4 ऑलरेडी आपका डी पे हो चुका है, तो अगला 4 किस पे आएगा, n पे आएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका n आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब उसके बाद में फिर मैंने देखा अगला क्वेश्चन, यहां पर पहले ई लिखा हुआ है, फिर जे लिखा हुआ है, फिर ओ लिखा हुआ है, फिर टी लिखा हुआ है। यहां पे 5, जे कितने पे आता है 10 पे 10, ओ मैंने बताया था बीच से इसको काट दिया तो इसमें 5 दिखता है हमें 15। फिर इसके बाद में टी G20 है ना, G20 समूह होता है, तो मैं बात करूंगा टी किस पे आ जाएगा 20 नंबर पे आएगा। T20 2020 है ना, टी से 20 होता है। तो यहां पर आपको थोड़ा ये याद रखना है। अच्छा कितना बढ़ रहा है ये, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और 20 में कितना जोड़ूंगा मैं 5, 20 में सब में 5 हो रहा है मतलब मैं इसमें भी 5 जोड़ दूं तो कितना आएगा 25। और 25 नंबर पे आप जानते हो कि y आता है। क्लियर है क्या। 25 नंबर पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा A E I O। अब यहां पे आपको थोड़ा समझना है, जैसे मैंने कहा अभी कि आपने यदि
काउंटिंग कर दी, चलो मैं काउंटिंग लिख देता हूं कि कौन से नंबर पे, ये कितने पे आता है, एक पे। अच्छा नीचे आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ओके, हाँ ठीक है एक। और ये किस पे आएगा, 5 पे आएगा, 9 पे आएगा, वो कितने पे आता है, 15 पे आता है। अब मैं जैसे ही आगे गया, है ना, जैसे ही आगे गया तो अब इसमें ऐड करो आप कुछ, आपने लॉजिक ही नहीं लग रहा है। सर बोलोगे कि सर इसमें तो मैं अगर 1 से 5 जाता हूं, है ना, 1 से 5 गया तो 1 से 5 में 4 ऐड हो रहा है, फिर 5 से 9 में सर 4 ऐड हो रहा है, ये तो सर ठीक है सीक्वेंस बैठ गया। बाकी 9 से 15 में सर 6 ऐड हो रहा है, और अगला 6 ऐड करोगे तो 21 आएगा, है ना। मतलब 4 प्लस 4 कर दो, पहले कितने हुए 4, यहां पर देखते हैं, है ना, ये कितना ऐड किया प्लस 4, फिर कितना ऐड किया प्लस 4, फिर इसके बाद में यहां कितना आ जा रहा है 9 6 15, और 15 में अगर मैं 6 करूं 21 आ जाए, एक तो, हाँ हाँ बता रहे, है ना। तो ये एक तो यू इससे आ गया, है ना, एक। अब दूसरा, इसमें और क्या है कि सर ये तो सारे के सारे वॉवेल है, स्वर है, इसमें जो भी अगला आएगा वो स्वर आएगा। अब यहां पे ये है कि रीजनिंग में कुछ भी लॉजिक लग सकता है ना, रीजनिंग के क्वेश्चन में आप कुछ भी लॉजिक लगा दो, बस आंसर निकलना चाहिए, और आंसर आपका जो ऑप्शन में है वो आना चाहिए, है ना। नहीं तो पता चले कि हम लगाए जा रहे, ट्रिक लगाए जा रहे, और आंसर उसका निकल नहीं रहा है। तो ऐसा एक तो ये हो गया +4 +4 +6 हो गया, है ना। और वैसे ए ई आई ओ, और ओ के बाद में अगला जो नेक्स्ट वॉवेल होगा वो कौन सा आएगा, यू आएगा। तो क्लियर है क्या इतना आपका 4, ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखते हैं हम 5 नंबर पे लिखेंगे ए ए ई आई एम क्यू नेक्स्ट, उसके बाद में 6 नंबर पे लिखेंगे ए बी डी जी के नेक्स्ट पूछा है। 7 नंबर की बात करेंगे वापस से, है ना, 7 एजेड, है ना, सी एक्स ई वी एच एस, और अगला यहाँ पे पूछा है, एक और लिख देते हैं 8 नंबर पे, दूसरा कलर लेते हैं जरा, ये हो जाएगा बी वाई कोरेक्स सी एक्स, ये हो जाएगा ई वी एच एस। चलिए देखिए, अब यहां पे मैंने लिखा, इतने क्वेश्चन लिखे हुए आपके पास में, 30 सेकेंड, है ना, टाइमर ऑन कर देते हैं थोड़ा सा, इसमें कहां से हो जाएगा, चलिए बनाइए, अभी तो ना हो पाएगा, इसको बनाइए आप, क्या आएगा, हाँ यू यूपी, हाँ बताओ, आर आएगा, ठीक है, और बताओ, बनाइए आप लोग भी, जे क्यू,
चलो चल देखते हैं क्या क्या आएगा। तो मैंने पहले क्वेश्चंस की बात की कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AEIMQ। मुझे नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। यहां पे मैं नंबर डाल दूं क्या, एक, कितना हो जाएगा, 5, 9, 13, 17, 1, 5, 9, 13, 17, ये हो गया। अब यहां पे 1 से 5, 5 से 9, 9 से 13, 13 से 17, क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब मैं कह सकता हूं कि सर यहां से जब मैं यहां जा रहा हूं +4 हो रहा है, यहां से जब यहां जा रहा हूं +4 हो रहा है, यहां से जब यहां जा रहा हूं +4 हो रहा है, यहां से जब यहां गया +4 हो रहा है। तो बेटा मैं जब आगे जाऊंगा तो यहां से सर जब भी हम आगे जाएंगे तो भी तो +4 होगा, और +4 होगा मतलब 17 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 21 आएगा। और 21 में आप जानते हो क्या आता है, U आता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि पहला आंसर तो मेरा U आ गया। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहां पे क्या लिखा हुआ है, A, तो इसका 1 नंबर पे आता है, B 2 पे आता है, ये 4 पे आता है, G में आपको 7 दिख रहा है, 7 पे आ जाएगा, K में 2 लाइन दिख रही है आपको, 11। अगला पूछा है, अब अगला पूछा है तो 1, 2, फिर 4, फिर 7, फिर मैंने देखा कि सर यहां से 1 से 2 हो जा रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं यहां से जब यहां जा रहा था तो ये सर +1 हो गया, ठीक है सर। उसके बाद में 2 से 4 हो गया, +2 हो गया। मतलब 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर आगे मैंने 4 से 7 को जैसे ही देखा ये क्या हो गया, 3 हो गए, +3। फिर 7 से जैसे ही 11 हुआ, क्या हो गया, +4 हो गया, 1, 2, 3, 4, ये हो गए। और यहां से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो कितना प्लस होगा, 5, क्योंकि सीक्वेंस 1, 2, 3, 4, 5 हो रही है। और जैसे इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 नंबर। और 16 पे आप जानते हो कि क्या आता है, P आता है, क्योंकि P को जब आप रोटेट करते हो ऐसा तो 6 दिखता है, और 6 ऑलरेडी किस पे हो चुका है, आपका F पे हो चुका है, तो अगला 6 किस पे आएगा, 16 पे आएगा। अगला देखते हैं। यहां पे फिर मैंने देखा कि एक तो सर ये हो गया AZCX, उसके बाद में EV ऐसा दिया हुआ है। देखते हैं तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये 1 नंबर, अच्छा नंबर डालने में ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये 1 नंबर हो गया यहाँ पे, है ना, 1 नंबर पे A। फिर इसके बाद में Z कितने पे आता है, 26 पे आता है। C कितने पे आएगा, 3 पे आएगा। अच्छा इसमें 2 बड़ी लाइनें और 4 छोटी लाइनें, 24 पे आएगा X। E कितने पे आता है, 5 पे। V कितने पे आता है आपका, विक्ट्री 22 पे। H कितने पे आता है, 8 पे। S कितने पे आएगा, 19 पे। अब ये हो गया। तो यहां पे मैंने देखा 1 से 3, 3 से 5, यही हुआ, 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, और 5 से 8 हो गया। मतलब यहां से कितना ऐड हो रहा है इसमें, यहां से 1 से ये गए, है ना, 1 से कितना हो गया, 3, मतलब प्लस, प्लस का कह दूं 2, +2। फिर 3 से क्या होगा, 3 से 5, +2 वापस से। अच्छा 5 से 8 मतलब +3। अच्छा ये नीचे वाले को थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, ऐसा, ओके। क्या हो गया, +3 हो जाएगा। मतलब पहले +2 हो रहा था, +2 हुआ, फिर उसके बाद में क्या हो गया, +3। मतलब मैं जो भी अगला लूंगा यहां से उसमें क्या आएगा, +3 आएगा। और +3 8 में 3 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 11। और 11 नंबर पे क्या आता है, K। 11 पे क्या आ जाएगा, तो मैं कहूंगा कि सर 11 नंबर पे हमारा K आएगा। अच्छा अब यहां से 26,
24, 22, है ना। 26 से 24 हुआ, है ना, फिर 24 से 22 हुआ, फिर 22 से आगे। तो आप यहां पर एक तो ये पैटर्न आपने ये निकाल लिया पहला वर्ड। वैसे अगर देखोगे तो ए का अपोजिट है, ये सीधा सा मुझे क्लियरली दिख रहा है। मैं चाहता तो पहले ही आंसर कर देता कि सर यहाँ पे अपोजिट पैटर्न लग रहा है, पर यहाँ पर हमने पहले ये भी देखा कि कितना काउंटिंग हो रहा है ना। तो यहां से ए का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट एक्स, ई का अपोजिट वी, एच का अपोजिट एस, और के का अपोजिट क्या हो जाएगा यहां पर पी। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये हो जाएगा। क्लियर है क्या? डन। तो ये यहां से देखो, अब यहां पे 26 से 24 हुआ, फिर 24 से कम हुआ 22, 22 से फिर 19 कम हुआ, फिर ये वापस से 19 से 3 कम हुआ 16 हो गया, है ना। तो ऐसा भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए, तो आंसर क्या हो गया? केपी हो गया। आगे देखते हैं, इसकी बात करेंगे। ये वाला देखो, ए बी अपोजिट ही दिख रहा है क्या आपको? इसमें बताओ, ये वाला ए बी अपोजिट दिख रहा है? अच्छा, इधर तो कलर आ गया। ओके, इसको हम ऊपर ले लेते थोड़ा सा। यहां पे देखते हैं, तो यहां पे हमने पहले लिखा बी वाई, है ना। बी का अपोजिट वाई होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर सी की बात करूंगा तो सी का अपोजिट एक्स होता है, दिखाई दे रहा है। ई की बात करेंगे ईवी होता है। एच की बात करेंगे एच एस होता है। अगला क्या आएगा? बी सी। फिर यहां पर 1 2, फिर यहां पर कितना आ जाएगा? 5। हाँ, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ये, अरे हो जाओ यार। हाँ, ठीक ठीक। यहाँ पे बी पे यहाँ ले लेते हैं हम 2 नंबर पे। ये किस पे आएगा? 3 पे। ये किस पे आएगा? 5 पे। ये हो जाएगा 8 पे। अच्छा, अब यहाँ पर पैटर्न कौन सा आ रहा है? यहाँ पे और देखते हैं, ये कितना हो गया? +1, +2, ये कितना हो रहा है? +3। मतलब अगला जो आएगा यहाँ से यहाँ तक वो क्या रहेगा? +4। मतलब 8 4 12 यहाँ पे आएगा। अब मैंने 12 नंबर पे क्या आता है जरा बताइए आप मुझे, कि 12 नंबर पे सर एल आएगा, और एल का अपोजिट मैं क्या लिखूंगा? ओ लिखूंगा। बताओ, क्लियर है क्या? ये और ये किसका हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाने वाला है। क्लियर इतने? डन। चलिए, हाँ क्लियर है। आगे क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट कितने हो गए? 8 हो गए। 8 के बाद में 9 नंबर, 9 लिखेंगे हम। Y S N Z N Z Y S N Z J G। अगला कौन सा आएगा? 10वें नंबर पे और लिखते हैं W S O K G। नेक्स्ट कौन सा आएगा? फिर 11 नंबर पे 11 लिखेंगे नेक्स्ट कौन सा आएगा? फिर उसके बाद में 12 लिखेंगे। अच्छा, इसको अभी कौन? अगला कौन सा आएगा? चलिए बनाइए इसको। कौन सा?
किसकी जगह आएगा? बताइए क्या बनेगा आंसर, सभी लोग आंसर करें इसका। Y S N J और G, उसके बाद में नीचे W S O K G। कीजिए आंसर। चलिए कंप्लीट। बताइए क्या क्या आया आंसर। हाँ, पहला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन क्या आया, इसका आंसर ये बताओ। 9वें क्वेश्चन का क्या है आंसर? ई आया है ना। चलिए सबका ई आ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे आएगा ई। तो बेटा हमने यहाँ बात की, हमें सबसे पहले क्या करना है, काउंटिंग में नंबर्स डाल देने हैं, कौन से नंबर पे कौन सा आएगा। वाई की बात करूंगा, कौन से नंबर पे आता है ये 25 पे आएगा क्या, बताओ। एस की बात करेंगे तो एस कौन से पे आएगा, 19 पे। एन की बात करेंगे तो एन किस पे आएगा, 14 पे। जे की बात करेंगे तो किस पे आएगा, 10 पे। जी की बात करेंगे तो जी में आपको 7 दिख ही रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर अब एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जैसे मैंने इनको देखा तो मुझे समझ में आया कि सर यहाँ से 25 फिर 19 फिर 14 फिर 10 फिर 7, संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है ना। ये रिवर्स हो रहा है, मतलब नंबर क्या हो रहा है, रिवर्स में आ रहे हैं। तो मतलब मैंने 25 से जैसे 19 गया, कितना माइनस होगा, -6 हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। तो 25 से 19 गया तो कितना हो रहा है, -6 हो रहा है। अच्छा, 19 से 14 में क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। 14 से 10 में क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। 10 से 7 में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। और इससे जैसे ही मैं -2 करूंगा, कितना नंबर आएगा, 5। और 5 नंबर पे आपका ई आएगा। क्लियर है क्या? तो पहला आंसर आपका सबका क्या है, सही है। ये जितने लोगों ने भी आंसर किया सबका क्या है, सही है। आगे देखते हैं दूसरा। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यू, है ना। अब डब्ल्यू की बात करेंगे कि यहां से फिर वापस से वही नंबर हमें लिखना है ना। यहां पर देखा डब्ल्यू कितने नंबर पे आएगा, क्योंकि W में आपको 3 दिखाई देता है और 3 ऑलरेडी C पे हो चुका है, एक M13 पे हो चुका है। तो यहां बात करेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 23 पे। S कितने नंबर पे, O की बात करेंगे, K की बात करेंगे 11, G की बात करेंगे 7, है ना। 23, 19, 15, 11, 7। तो यहां पर वापस से हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो जैसे 23 से मैंने 19 को देखा, कितना माइनस हो रहा है, कितना कम हो रहा है, -4 कह दूं क्या, 19 और 4 23, -4। फिर उसके बाद में 19 के बाद 15, फिर क्या हुआ, -4। फिर 15 से फिर 11, -4। यहां पर भी -4 हो गया।
अब यहां -4 हो गया, मतलब अगला जो भी आएगा -4, तो 7 में से -4 करूंगा कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 नंबर पे आप जानते हो कि क्या है, सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। चलिए अब ये क्वेश्चन की बात करें, इस पे स्टार लगा लेना, है ना। इसकी अगर मैं बात करूंगा, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने 11वां क्वेश्चन लिखा और 12वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसमें ज्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं है, इसको एज इट इज याद रख लेना है। ट्रिकी क्वेश्चन है, नहीं तो हम इसको पूरे 1 घंटे सॉल्व करेंगे तो भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। अभी 2-3 मिनट हो गए होंगे, है ना। 2 मिनट से आप लोग क्या कर रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, है ना। और 2 मिनट्स के बाद भी ये क्वेश्चन न तो ये बना है और न ही ये बना है। इन केस नीचे वाला हो गया, कौन क्या आ रहा है नीचे वाला बताइए, एस, नीचे वाला एस आ जाएगा। कैसे किया, अच्छा ओ टी टी एस एस, अच्छा 2-2 बार ले लिए, है ना। तो यहाँ पे तो फिर ओ सिंगल ही है, अच्छा उनके आगे का दिखाया नहीं, ऐसा ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा लॉजिक नहीं होगा। आएगा तो एस, है ना, आएगा एस ही, पर लॉजिक गलत है। डबल अगर वो लगाता यहाँ पे तो फिर यहाँ पर एस आप उस लॉजिक से बोल सकते थे, पर लॉजिक आपका सही होना चाहिए। आंसर अगर आप मान लो अपन ने तुक्का लगा भी दिया, है ना, और वो सही बैठ भी गया, पर आपको लॉजिक ही नहीं पता है ना, तो अपने को लॉजिक के साथ आंसर देना है ना। तो यहां पर ये दोनों क्वेश्चन, अभी और एक लिखूंगा मैं, है ना, इसके बाद में। तो ये, तो पहला मैं इसको देखता हूं, अगर ये एज इट इज मान लो एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में आया, अब पूछा गया कि इसमें नेक्स्ट क्या होगा, तो इसमें क्या दिख रहा है, जे एफ एम ए एम जे एल ए एस ओ, है ना। तो ये है कुछ नहीं, 12 मंथ के हमारे नाम है। सोचो क्या है, जनवरी, यही लिखता है जनवरी, मतलब हर एक मंथ का फर्स्ट लेटर ले लिया उनने। जनवरी, जनवरी के बाद में फरवरी, फरवरी के बाद में मार्च, फिर अप्रैल, ये हो गया मई, जून, अच्छा यहाँ पे जे होना चाहिए था, जून, जुलाई, है ना, ये जे है आपका, ठीक है, क्या है, ये हो गया जून, जुलाई, है ना, और ये हो जाएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और ये हो गया नवंबर। पूछा है कि अगला कौन सा आएगा, तो यहां पर आप क्या लगाते, सर डी आएगा, क्योंकि दिसंबर में डी आता है। क्लियर? तो थोड़ा सा हमें दिमाग भी लगाना है, नहीं तो पता चले कि हमने क्वेश्चन तो कर लिया, है ना, वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है ना। हमने पहले सीरीज को पढ़ा और उसमें देखा कि सर एबीसीडी तो इधर उधर हो रही है, अब एबीसीडी इधर उधर हो रही है मतलब क्या हो रही है, उसको हमें देखना है ना। तो ये आपका हो जाएगा। वैसे ही इसको भी देखो, इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अब तो इसमें आपने मंथ लगा दिया सर कि ये तो मंथ का फर्स्ट लेटर लिया है, क्या लिया है, मंथ का फर्स्ट लेटर लिया है, तो वैसे ही सर इसमें भी कुछ ना कुछ तो होगा, है। तो अब वन डे ट्यूसडे इसमें है नहीं, है ना, वन डे ट्यूसडे, तो वन डे होता तो मंडे होना चाहिए था एम, है ना, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, है ना। तो यहां पर क्या है, लगाओ लॉजिक, देखो, मतलब यहां पे इनने काउंटिंग ले ली, क्या ले ली, काउंटिंग नंबर्स ले लिए, कि सर वन में पहला लेटर वन है, ओ है, उसको ले लिया। सर यहाँ पे टू में टू ले लिया, यहाँ पे सर थ्री का टी ले लिया, फोर का एफ ले लिया, एफ फाइव का एफ ले लिया, एस का सिक्स ले लिया, एस का सेवन ले लिया। अगला क्या आएगा, सेवन के बाद क्या आता है, एट, मतलब मैं कहूंगा कि अगला आंसर क्या आएगा, एट का ई आएगी, है ना,
एस यहाँ पर आएगा क्या? नहीं। 1 2 3 4 5 6, अगला क्या आएगा? अच्छा 7 ही तो आएगा। 7 का क्या हो जाएगा? 7 का एस ही आएगा, अपन ने एक और आगे ले लिया था, है ना? तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? एस आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है क्या? ये हो गए 12 क्वेश्चन। चलो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, जो आपको थोड़ा सा झंझोड़ के रख दे, थोड़ा सा आपके भी माइंड की जो ब्लॉकेज है वो खुले, है ना, दिमाग भी आपका काम करना स्टार्ट करे। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये? 8 हो गए थे, कितने हो गए? 12। 12 के बाद में हम बात करते हैं 13 नंबर की क्वेश्चंस की। हाँ, मैं क्लास में हूँ, लगाता हूँ आपको। हाँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अच्छा ये तो आपको याद ही हो गया, है ना, क्योंकि सर मैंने लॉजिक बता दिया आपको, है ना। तो अब ये आसान हो गया कि सर ने यही लिखा होगा। अगर मैं आपको नहीं बताता कि सर ये क्या है, तो आप इसमें फिर काउंटिंग करते। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप नोट करके लिख लो कि अगर ऐसा आया, काउंटिंग आई, है ना, सॉरी, काउंटिंग आ गई, आपके वीक के डेज नेम नेम पूछ लिए, है ना, उसके बाद में मंथ के नाम आ गए, तो उसमें सीधा सा आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आंसर ही बता दिया आप लोगों ने, 14। उसके बाद में हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा और क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप करके चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे। ठीक, बी ई जी जे एम पी आर यू, और नेक्स्ट यहां पर पूछा है कि अगला कौन सा होगा। उसके बाद में 15 नंबर पे क्वेश्चन लेते हैं, सी एफ। अच्छा ये सारे आपके पीवाई क्यूज है, पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। सी एफ एच के एम पी, अच्छा ये वाला लिख दिया क्या? बी ई जी जे। अच्छा यहाँ पे बेटा ये वाला क्वेश्चन है, हाँ हमने नीचे वाला लिख दिया जी जे। ये हो जाएगा एल ओ, और उसके बाद में आ जाएगा क्यू टी। अगला पूछा है ना। उसके बाद में सी एफ एच के एम पी, फिर हो जाएगा आर यू, और ये हो जाएगा अगला, यहाँ पर बताना है आपको। क्लियर? चलिए उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। अच्छा एक और आ जाएगा 16वां नंबर। फिर थोड़ा सा इससे और बड़ा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बी एक्स एम ई यू पी, क्या हो जाएगा? ई यू पी, और अगला एक और लिख देता हूं इसमें, एच आर ए। अच्छा एच आर एस का नाम सुना है कि नहीं? हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन सोशलिस्ट। चलिए ठीक, भगत सिंह सुखदेव की पार्टी थी। चलिए बताइए कौन सा कहां पर होगा, इसका आंसर बताइए अब चारों का। 30 सेकेंड एक के लिए, 20 सेकेंड सबके लिए है ना। 20 सेकेंड मतलब 80 सेकेंड्स मान के चले, 1 मिनट आपके पास में है। 1 मिनट में आंसर कीजिए इसका सभी लोग। बताइए कि पहले में क्या है, कौन सा लॉजिक लग रहा है विथ लॉजिक के साथ में। हाँ पहला तो हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे आ रहा है। उसके बाद में 5 5 प्लस हो रहे हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट की बात करेंगे कि इसका कौन सा हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा बताना है। क्लियर हो गया? चलिए
अच्छा साइड हो जाते हैं थोड़ा सा, नहीं तो दिखेगा नहीं, है ना। ठीक, चलिए बताइए। पहले का तो हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, फिर हो गया आपका सैटरडे हो गया। अच्छा इसके बाद में आप कौन सा लॉजिक लगा सकते हो बी और ई में, है ना। अच्छा 5 5 प्लस हो रहे हैं क्या, है ना, एक में। अच्छा फर्स्ट लेटर के साथ में, हाँ अच्छा दोनों में। ओके क्या आएगा आंसर इसका, 14 नंबर है ना, 14 है, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आंसर इसका, आंसर बताओ। वी वाई, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्या है, 15 सी एफ एच के एम पी आर यू डब्ल्यू जेड, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। क्या लॉजिक लगा सकते हो इसमें, इसमें भी लॉजिक लगाइए थोड़ा सा। जेड आएगा, ठीक है ओके। सब में सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले काउंटिंग करनी है, कौन से नंबर पे कौन सा आ रहा है, और काउंटिंग करने के साथों साथ आपको क्या कर, उसमें डब्ल्यू जेड आएगा, ओके। फिर थर्ड नंबर बताइए, थर्ड में क्या आएगा। लास्ट में एल आएगा, ओके ठीक है। चलिए कंप्लीट, चलिए टाइम अप। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो पहला तो आपने बताया कि सर यहाँ पे, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, है ना। यहाँ आपने बताया कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद में क्या आएगा, तो यहाँ पर सैटरडे आता है, सैटरडे के लिए मैं आंसर क्या करूँगा, एस आंसर करूँगा, है ना। इसके बाद में दूसरा हम देखते हैं, दूसरा, है ना, दूसरे की बात करेंगे। तो इसमें लॉजिक बताइए क्या लगाया आपने, इसमें क्या लॉजिक लगाया, बी और ई। बी के बाद में यहां पर देखूंगा तो मैं चाहे तो बी और ई है ना, बी से यहां ले लूं जी, है ना। पहले तो मेरा दिमाग ऐसा जाएगा नहीं, मैं पहले तो देखूंगा कि बी और ई है ना। तो पहले मैं इस पे काउंट, पहले हमारा जनरली जो एग्जाम में जो माइंड आता है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं ना, नहीं तो ये तो हो जाएगा कि रटाने वाला काम हो गया, है ना। तो यहां पर हम क्या बात करें कि सर पहले जो हमने देखा कि सर 2 पे है 5 पे, 2 और 5 है, फिर ये 7 है 10 है, फिर यहाँ पे एल कितने पे 12 पे, और ये 15 पे सर। उसके बाद मैं क्यू की बात करूंगा 17 पे, और सर ये 20 पे सर। अब मुझे ये, मैंने जैसे ही इसको देखा तो यहाँ पे मैं 2 5 फिर 7 10 फिर 12 15, है ना, सब में प्लस प्लस हो रहा है, मतलब सर यहाँ पे तो सब सेम है, मतलब ये +3 हो रहा है सर, ये भी +3 हो रहा है सर, ये भी +3 हो रहा है सर, प्लस ये 3 हो रहा है ना। अब मुझे कहीं भी एक पैटर्न चाहिए, तो ये तो सर सबका सेम है। फिर यहां से मैंने देखा कि सर ई के बाद में जी आता है क्या, ई एफ जी, फिर जी एच आई जे के एल, मतलब बढ़ रहा है, मतलब ये वाला पैटर्न मेरा फॉलो नहीं हो रहा है ना। फिर मैंने क्या किया कि ये जो चीजें थी ये वाली, है ना, यहां से देखा कि सर ये 2 से 7 हो रहा है ना, पहला लेटर इसका लिया, पहला लेटर ये लिया, मतलब मैंने देखा कि क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। अच्छा यहां से ये देखा कि ये भी क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। यहां से इसको देखा 5 प्लस हो रहा है। तो यहां से 17 में जब मैं 5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 17 5, 17 5 22। अब उसके बाद में फिर मैंने दूसरे लेटर्स को देखा कि दूसरे लेटर्स में क्या आ रहा है, यहां से ये रहा आपका 5, और 5 से ये क्या हो रहा है 10, और इसमें कितना हो रहा है +5 हो रहा है सरनो, और यहाँ 10 से
ये 15 हो रहा है, मतलब यहाँ भी +5 हो रहा है। यहाँ से 15 से ये कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। मतलब मैं अगर 20 में 5 और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 नंबर पे क्या आता है बताओ, y आएगा, और 22 पे v आएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर आंसर हमारा कौन सा होगा, वी वाई होगा। क्लियर है क्या कि आंसर क्या होगा, वी वाई होगा। चलो आगे देखते हैं। फिर मैंने लिखा सी एफ एच के एम पी आर यू। आएगा मेरा W, ये तो सर पहला तो मुझे ये समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे फिर अगला देखूंगा, उसके बाद में आर एस टी यू। तो इसमें भी यहां से अगर मैं यहां बात करूं सी से एफ में, सी से एफ में प्लस कितना हो रहा है, +3। तो डब्ल्यू में +3 करूंगा तो 26, मतलब जेड आ जाएगा। बताओ ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जेड हो जाएगा। एक तो आप ऐसे लगा सकते हो, है ना, पहला आंसर तो ये निकल गया आपका डब्ल्यू जेड। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हो तो उसको भी देखो जरा सा, है ना। यहां मैंने बात की कि जैसे एक लॉजिक ये हो जाएगा, दूसरा लॉजिक देखिए बेटा, 3 से 8 हो रहा है, +5 हुआ। 8 से 13 हो रहा है, +5 होगा, है ना। फिर उसके बाद में 13 से 18 हो रहा है, +5 होगा। 18 में मैं 5 जोड़ूंगा, +23 आ जाएगा, तो भी क्या आ गया, 23 हो गया। अब उसके बाद में बात करें एफ की, बात करें एफ से, ये वाला एफ से 6 में, यहां अगर मैं बात करूंगा, हाँ 6 से ये वाला जोड़ा हमने यहां से इधर पे, +5 किया तो 6 + 5 11, 11 + 5 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 16, 16 + 5 करूंगा तो क्या आएगा, 21। मतलब मैं बोल सकता हूं कि सर सब में क्या हो रहा है, +5 + 5 हो रहा है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो WZ आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, इसको थोड़ा सा हम दूसरी स्लाइड पे ले ले, या इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जरा स्लाइड को, है ना। इतना ले लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, इस वाले क्वेश्चन की। अच्छा इसमें आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि देखो, पहले हमने बहुत इजी क्वेश्चन किए, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन किए कि जो नॉर्मल बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। आपको एक पैटर्न समझाया। अब पहले सीरीज समझी हमने, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट एबीसीडी को समझा। फिर मैंने सीरीज के ही क्वेश्चन है ये, मैं अभी कोडिंग रिकॉर्डिंग पे नहीं आया हूं। मैंने आपको सिर्फ मैं क्या बता रहा हूं, सीरीज में कैसे चेंज होते हैं, है ना। कहीं बढ़ रहे, कहीं कम हो रहे, कहीं इनकी जगह प्लेस चेंज हो रहा है, कहीं पे +5 हो रहा है ना। अभी मैंने कोडिंग की क्या, नहीं, है ना। अभी सिर्फ प्लेस चेंज हो रहा है, सीरीज में ही काम कर रहे हैं, है ना। तो अल्फाबेट सीरीज के ही क्वेश्चन है। अभी हम कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो यहां पर वैसे ही सेम इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसमें अगर देखें तो बी, अब इसको कैसे करेंगे, तो बी है, बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। एक्स कितने पे आएगा, 24 पे।
फिर उसके बाद में ये कितने पे आएगा, 13 पे, ये हो गया। अच्छा ई कितने पे आएगा, 5 पे, यू 21 पे, पी एच आर एस 19 पे। अब यहां पे मैंने ये लिख तो दिया, अब यहां पे आपको पैटर्न समझना है कि हो क्या रहा है। अब हो क्या रहा है, तो यहां मैंने देखा कि सर 2 और 24 काफी बड़ा पड़ रहा है सर, 2 और 24 मतलब 22 प्लस 22। फिर यहां से देखा सर -11 हो रहा है, ये भी नहीं जम रहा सर। अच्छा 5 से 21, अच्छा लेटर से लेटर, हाँ सर ये लग रहा है कि लेटर से लेटर हो सकते हैं। मतलब मैंने फिर देखा कि 2 से 5 हो रहा है, और 2 से 5 हो रहा है मतलब मैं कहूंगा कि +3 हो रहा है। फिर 5 से यहाँ पे 8 है क्या, यहाँ पे मैं कहूंगा कि कितना हो रहा है, +3 ही तो होगा, 5 से 8 3 हो जाएगा। और यहां से जब मैं आगे जाऊंगा तो वापस से +3 होगा क्या, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। मतलब सर पहला लेटर तो मुझे 11 मिल गया। उसके बाद में दूसरा लेटर देखते हैं, तो दूसरा मैंने यहाँ 24 की बात की, 24 से यहाँ पे क्या हुआ, -3 हुआ, है ना। फिर उसके बाद में यहां से कहाँ पहुंचेंगे, 19 पे, है ना, ये हो जाएगा। हाँ 18 पे पहुंचेंगे, हाँ लास्ट एक और बचा है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा। और अगला मैं 18 से -3 करूंगा, 15 आ जाएगा। मतलब सर दूसरा लेटर मेरे पास 15 मिल गया। तीसरा देखते हैं, तीसरे में यहां से कौन सा आ रहा है, ये यहां पे बात करेंगे तो +3, फिर 16 से बात करेंगे तो 16 से यहाँ 19, ये रहा +3, और इसमें मैं +3 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 19 और 3 22। मतलब मेरे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा कि आपका 11 आता है के नंबर पे, के पे, और 15 आता है आपका ओ पे, और वी आता है 22 पे। मतलब मैं आंसर क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, के ओ वी, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, इतना समझ में आया। चलिए कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं इसमें, है ना। टाइम बचा हुआ है अपने पास में 8 मिनट, 4-5 क्वेश्चंस और करते हैं, है ना। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए, 16 हो गए। आगे थोड़ा सा और मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम, 17 नंबर का क्वेश्चंस। चलिए देखिए और लिखिएगा, G2X J4V J4V M8T M8T। और अगला यहां पर पूछा है आपसे 17, उसके बाद में 18 क्वेश्चन POQ RST नेक्स्ट आपसे पूछा है 19वां क्वेश्चन, फिर लिखेंगे A B JK। अगला आपसे पूछा है ना, एक और लिख दें, है ना, यहाँ बीच में लिख देता हूँ 19, और ये लिख देंगे हम 20। 20 नंबर पे बात करेंगे, 20वें नंबर पे लिखिएगा ZWTQ और नेक्स्ट पूछा है ना। चलिए कंप्लीट, और क्वेश्चन दो, इतना ही करते हैं, है ना। चलिए टाइम भी हो जाएगा इतने सॉल्व करते हुए। चलिए पहला बताइए क्या आएगा पहले में,
थोड़ा सा मैं इसको, हाँ इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, है ना। यहाँ से इसको हम कर देते हैं इधर पे। ओके, चलिए बताइए, पहले मैंने क्या लिखा, जी। जी के बाद में क्या आ रहा है, क्या लॉजिक लगाया, पहले तो ये बताओ लॉजिक क्या लगाया। ठीक है, अच्छा पहले दो ले लेते हैं, ये दो, फिर चार, फिर आठ, दो से चार हुआ, चार का आठ हुआ, मतलब बीच में जो वैल्यू आएगी वो तो सर 16 आने वाली है, क्लियर हो गया एक। ठीक, अच्छा जी से जे गया मैं, मतलब 7 + 3, ये 7 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, मतलब मैंने क्या कर दिया, +3 कर दिया। ओके, फिर यहां से यहां पर भी करूंगा तो 3 करूंगा तो 13 आ गया, मतलब यहां से मैं जब अगला जाऊंगा +3 करूंगा तो मतलब यहां पे भी क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, है ना। ये भी मैं +3 जैसे ही करूंगा ये 16 आ जाएगा, पहला वर्ड। और बीच में दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल, ये क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 2 का, इसमें भी ये सब में क्या करते गए हम, मल्टीप्लाई 2 का करते गए। देन मैं पहुंचा जेड एक्स पे, और एक्स की बात करेंगे तो एक्स से क्या आया, वी, तो एक्स आता है आपका 24 नंबर पे, यस और नो, और वी आता है कितने पे, 22 पे, मतलब दोनों में कितना माइनस, दो माइनस, फिर उसके बाद में यहाँ पे टी आ रहा है 20 पे, है ना, यहां से कितना माइनस, दो, और बेटा यहां से फिर वापस से मैं -2 करूंगा तो मतलब कितना आ जाएगा, 18, और 18 यहां आ जाएगा, मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि पी, पी और आर, है ना। हाँ पी 16, 16 की जगह क्या लिख देंगे हम, 16 लिखेंगे, है ना। तो ये आंसर आपका ये हो जाने वाला है, क्लियर है कि इसमें पहले में +3 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, फिर नीचे क्या आ रहा है, -2 -2 -2 आ रहा है, फिर उसके बाद में आगे बात करें। फिर हमने 18वां क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना, इसको ऊपर भेज देते हैं थोड़ा सा, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को लिया, यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, चलिए ठीक। अब इसका क्या आएगा, ये वाला 20वां क्वेश्चन बताइए। अच्छा यहाँ से जे जेड 26, ये 23, ये 20, ये 17, मतलब सब में क्या हो रहा है सर, -3 -3 -3, मतलब 17 -3 करोगे कितना आएगा, 14, और 14 नंबर पे क्या आता है आपका, एन आता है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या लिखा था, 18 नंबर का लिखा था, इसको मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे बताइए, ये जो है यहाँ पे P 16 पे, है ना, 16 पे, 15 पे, हाँ ऐसा लिख लो, जैसे हाँ ये पहले क्या आ रहा है बीच वाला, है ना, O P फिर Q, ऐसा हो रहा है, O P Q, Q के बाद में R, R के बाद में S, S के बाद में T, T के बाद में U, U के बाद में V, और V के बाद में W, W के बाद में क्या आता है X, X के बाद Y, Y के बाद, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, है ना, इधर पे यहाँ लिख दे ऐसा, ठीक, यहाँ पे इसको करवा देते हैं, 1 मिनट गाइस, है ना, इसको हम थोड़ा और नीचे लेकर के आते हैं, इस वाली चीज को हम और इधर भेज देते हैं ऐसा, ये हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके, इसको लेते हैं हम, चलिए ओके, चलिए इसको बताइए, है ना, ए 1 पे, फिर ये 2 पे, ये 4 5 6 8 9 10 11, हाँ 12 को छोड़ देते हैं, 13, और आएगा क्या, 17,
तो मतलब यहां पर आप देखोगे इसमें लॉजिक क्या है कि सर पहले 2 लेटर थे, 2 वर्ड थे, फिर उसके बाद में सर 3 लेटर थे, फिर उसके बाद में 4 हुए, फिर अगले में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 काउंट कर लो। अब उसके बाद में पहले इन्होंने एक वर्ड को यहां पर छोड़ दिया, बी के बाद में सी छोड़ दिया, फिर डी एफ, एफ के बाद में क्या आता है, जी को छोड़ दिया, फिर एच आई जे के, अब के बाद में हमने किसको छोड़ दिया, एल को, एल के बाद में क्या आ जाएगा, एम एन ओ पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं अल्फाबेट सीरीज के, कुछ इसमें 5 से 10 क्वेश्चन और करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। तो एक बार इन क्वेश्चंस को आप लगा करके देखना, पहले क्वेश्चंस के पहले रुकना, पॉज करना, पॉज करने के बाद में एक बार लगाना और फिर कमेंट में बताना कि सर क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर इनको आप लगा रहे हो तो इससे पहले आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग की क्लास पहले देखना है कि अल्फाबेट के नंबर कौन से नंबर पे है, अपोजिट क्या है, रिवर्स में क्या आएगा, तो आपके क्वेश्चन और इजीली बनेंगे। चलिए गाइस, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।